Hi guys, this is Sandeep and welcome back to Let's Learn English with Sandeep Sagar. In this video, we are going to learn some short daily use English sentences which will definitely help you to speak English fluently. So without wasting any time, let's begin the video. राहुल आ गया. आप बोलते हैं Here comes राहुल. Here comes राहुल. कोई नहीं गया. Nobody went. Nobody went. ये मेरी पहुंच से बाहर है. It is beyond my reach. It is beyond my reach. हमारा अगला सेंटेंस है चीज़ें बदल गई. Things changed. Things changed. कोई नहीं सुनता. Nobody listens. Nobody listens. बोलो बोलो. कई बार आप इस तरीके से बोलते हैं. आप बोल सकते हैं Go ahead. Go ahead. हर चीज की हद होती है. There is limit for everything. There is limit for everything. इसे छोड़ दो. Skip it. Skip it. स्किप करना मतलब इसे छोड़कर आगे बढ़ना. कोई नहीं समझता. नो वन अंडरस्टैंड्स. नो वन अंडरस्टैंड्स. तुमसे मतलब आप बोलते हैं एनी कंसर्न टू यू. एनी कंसर्न टू यू. मस्त रहो. लाइटेन अप. लाइटेन अप. सब छोड़ दो. आप बोलते हैं लीव एवरीथिंग. लीव एवरीथिंग. तुम कहना क्या चाहते हो. कई बार आप पूछते हैं व्हाट डू यू वांट टू से. व्हाट डू यू वांट टू से. साफ साफ बोलो. आप इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्पीक क्लियरली. स्पीक क्लियरली. आपका काम हो जाएगा. आप बोल सकते हैं योर वर्क विल बी डन. योर वर्क विल बी डन. वो गंजा हो गया. आप इंग्लिश में इसके लिए बताते हैं He has gone bald. He has gone bald. लो आ गई मुसीबत. इसके लिए आप इंग्लिश में बोल सकते हैं Here comes the trouble. Here comes the trouble. होशियार मत बनो. इसके लिए आप सिंपली इंग्लिश में बोलते हैं Don't be smart. डोंट बी स्मार्ट. बोलो ना. कई बार आप इस तरीके से बोलते हैं. आप इंग्लिश में बोल सकते हैं प्लीज़ स्पीक अप. प्लीज़ स्पीक अप. सुनाई नहीं देता. आप बोलते हैं इंग्लिश में कांट यू हेयर. कांट यू हेयर. नहीं बोलना है. आप इसके लिए इंग्लिश बनाते हो डोंट यू वाना टॉक. डोंट यू वाना टॉक. यहीं रहना. इसके लिए आप बोल सकते हैं इंग्लिश में स्टे पुट. स्टे
पुट। मुझे बता देना, आप इसके लिए इंग्लिश बोलते हैं गिव मी अ हिट्स अप। गिव मी अ हिट्स अप, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। कब जाना चाहोगे, आप पूछ सकते हैं इंग्लिश में व्हेन वुड यू लाइक टू गो। व्हेन वुड यू लाइक टू गो, आप इस तरीके से इंग्लिश में पूछ सकते हैं।